एक अहम खबर दिल्ली से। दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदर अमानतुल्लाह खान को सीबीआई ने तलब कर लिया है। अमानतुल्लाह खान को 2016 के एक मामले में पूछताछ के लिए तलब किया गया है। वाज़ेह है कि अमानतुल्लाह खान पर बदउनवानी के कई मामले दर्ज हैं। सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदर अमानतुल्लाह खान को सीबीआई ने तलब किया है, क्या कुछ है पूरा मामला, तफसीलात क्या है? देखिए ना, जब अमानतुल्लाह खान 2016 में चेयरमैन थे दिल्ली वक्फ बोर्ड के, उस वक्त उनके खिलाफ कई बदउनवानी के इल्जाम लगाए गए थे और उनमें खासतौर से जो दिल्ली वक्फ बोर्ड में उन्होंने तकर्रियां की थी वो मसला शामिल था। इसके अलावा कई वक्फ अमलाक को लेकर के जैसे कि हल्फनामा दिया अदालत में या कम उसका हल्फनामा दिया, जैसे जोरबाग का मसला है, इसको लेकर के एक नर्सरी राजधानी नर्सरी का मसला था जिसके अंदर कम अमाउंट तलब किया गया था। तो ये तमाम बातें थी जिसको लेकर के शिकायत की गई थी और उसके बाद ये मामला सीबीआई को चला गया था और 2016 में ही दिल्ली वक्फ बोर्ड को एक तहलील कर दिया गया था एलजी के जरिए से। ये तमाम चीजें हुई थी, ये तमाम मामले चले आ रहे हैं। आज अमानतुल्लाह खान ने खुद इस मामले में जानकारी दी कि उनको 2016 के मामले में तलब किया गया है और साथ ही साथ अभी इस मामले में अहम बात यह है कि क्योंकि कई मामले ऐसे थे जिसमें सीबीआई की तरफ से इनको क्लीन चिट भी मिली थी, जिसकी वजह से इनका दोबारा से एक तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनने के लिए रास्ता साफ हुआ था। अब भी ये चेयरमैन है और अभी भी इनके ऊपर तलवार लटक रही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हुआ है। ये तमाम इनके साथ इनकी मुश्किलात हैं, लेकिन साथ ही साथ सीबीआई जो है वो करप्शन के मामलों को लेकर के इनकी जांच कर रही है। हालांकि अमानतुल्लाह खान लगातार ये कहते रहे हैं कि उनके ऊपर जो इल्जामात लगाए गए हैं उसमें ज्यादातर बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने उनके ऊपर इल्जामात लगाए हैं और केस किए हैं। यही वजह है कि वो इस पूरे मामले को सियासी रुख पर ले जाते हुए ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। जी, तो बहरहाल देखना अहम होगा कि अब इस मामले पर क्या कुछ पेशरफ्त होती है। बहुत बहुत शुक्रिया